हाउ टू प्लान एक्टिविटीज फॉर अ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पर हमारी पॉडकास्ट सीरीज के 6ठे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि एक ग्राम पंचायत को एक चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिए योजना असल में बनानी कैसे चाहिए। तो ये जानना दिलचस्प है कि किसी पंचायत के लिए मतलब बच्चों को ध्यान में रखकर योजना बनाने की शुरुआत कैसे होती है। पहला कदम क्या रहता है इसमें? हाँ, देखिए, योजना बनाने का एक व्यवस्थित तरीका अपनाना जरूरी है जी। सबसे पहले तो अगर पहले से नहीं बनी है तो एक ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल GPPFT जिसे कहते हैं जी, उसका गठन करना होता है। GPPFT। हाँ, अच्छा। ये योजना बनाने में मदद करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि खास तौर पर बच्चों पर फोकस करने के लिए एक उप समूह बनाया जाए। उप समूह। हाँ, इसमें जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मतलब AWW, फिर ANM, शिक्षक और स्वयं सहायता समूह यानी SHG के सदस्य शामिल हों। अच्छा, मतलब वो लोग जो सीधे बच्चों से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, पंचायत स्तर की जो बाल संरक्षण समिति है PLCPC, उसके साथ भी नियमित बैठक, तालमेल, वो सब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये टीमें बन गई, उप समूह बन गया, लेकिन योजना को वाकई चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए बच्चों की अपनी आवाज वो कैसे शामिल होती है, ये कैसे पक्का करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चों की भागीदारी को संस्थागत बनाना मतलब उसे सिस्टम का हिस्सा बनाना सबसे अहम है। इसके लिए साल में आप मानकर चलिए कम से कम 2 बार बाल सभाओं का आयोजन जरूर हो। बाल सभा? जी। और अगर मुमकिन हो तो एक बाल पंचायत या बच्चों की संसद जैसा कुछ स्थापित करना, ये बहुत अच्छे कदम है। अच्छा, तो यहाँ बच्चे अपनी बात रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने मुद्दे, अपनी जरूरतें, अपनी परेशानियां, ये सब वो यहाँ बता सकते हैं। और फिर अगला कदम ये सुनिश्चित करना है कि बाल सभा में जो भी बातें उठी, जो सुझाव आए, उन पर ग्राम सभा की बैठक में बाकायदा चर्चा हो। हाँ, ताकि उन पर गौर किया जा सके। जी। और बच्चों की चिंताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना मतलब GPDP उसमें शामिल किया जाए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसे प्लान का हिस्सा बनाना होगा। समझ गई, यानी बच्चों की बात सुनी भी जाए और फिर उस पर अमल के लिए योजना में जगह भी दी जाए। जी। लेकिन इन सब योजनाओं को हकीकत बनाने के लिए संसाधन मतलब पैसों का इंतजाम वो कैसे होता है? हाँ, देखिए, ये आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। GPDP के अंदर ही बच्चों से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक तय बजट, एक स्पेसिफिक बजट आवंटित करना बहुत जरूरी है। अलग से बजट? जी हाँ। और उसमें भी मतलब ये साफ होना चाहिए कि कौन सी गतिविधियां ज्यादा लागत वाली हैं, कौन सी कम लागत वाली और कौन सी ऐसी हैं जिनमें कोई खास खर्च नहीं है, मतलब नो कॉस्ट। अच्छा, ये वर्गीकरण भी जरूरी है। बिल्कुल। इससे ये सुनिश्चित होता है कि योजनाएं सिर्फ वो कागज पे जो रह जाएं। बजट होगा तभी तो जमीन पे काम दिखेगा। ये तो वाकई एक काफी विस्तृत और सोचा समझा तरीका लग रहा है ताकि योजनाएं असल में असरदार हों जमीनी स्तर पर। बहुत खूब। तो अगले एपिसोड में हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि एक ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने में सरपंच की क्या भूमिका होती है। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।